तो सर बताइए, अभी आपका नाम बताइए सबसे पहले। और ये जो फ़िलहाल जो कोविड का जो सेकेंड वेव है, इसमें लोगों को ऑक्सीजन का जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, इसके बारे में हम डिटेल बताइए सर। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अली है। मैं पेशे से एक डेंटिस्ट हूँ और ओरल इम्प्लांटोलॉजिस्ट हूँ। दीगर वक्त में हम कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के में मेडिकल कोऑर्डिनेटर के इसमें एज ए वॉलंटियर हम काम करते हैं। और हमारी टीम है वो ऐसे सिचुएशंस में, कोविड के सिचुएशन में सारे लोग साथ देते हैं। उसमें है ना अशरफ भाई हैं, नवाज़ अहमद हैं, मौलाना मसूद इमरान साहब हैं। ये सब जो अब कोविड के टाइम में ये सब हमें कोविड वॉरियर्स की तरह हम लोग काम करते हैं। अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल से हमारे से जो बन पड़ सकता है लोगों के लिए मदद करने में हम लोग कारसज हैं। सर फिलहाल जो ऑक्सीजन का मामला चल रहा है, क्योंकि लोगों को इतनी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं, रोडों पे ऑक्सीजन लेके बैठे हैं, कहीं पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इसका क्या सलूशन है सर, आप बताइए। ऑक्सीजन नहीं है करके बोले तो इस फर्स्ट सबसे पहला मसला है क्या कौन से पेशेंट को ऑक्सीजन ज़रूरी है, ऑक्सीजन नहीं ज़रूरी है, वो देखना है। अब SpO2 लेवल अगर से है ना 90 तक रहा करके बोले तो वो पेशेंट कोविड पॉजिटिव रहा तो कोविड पॉजिटिव रहा तो वो उस पे है ना आप ऑक्सीजन के बिना जी सकता है उनसे। पेशेंट अपने उमूमन क्या करते हैं लोग है ना, वो जो पल्स ऑक्सीमीटर है हर 2 घंटे टाइम को एक मरतबा चलना, हर वो 10 मिनट में डालते हैं, SpO2 लेवल गिर जा रहा है करके बोल के परेशान हो जाते हैं। इससे थोड़ा भी 90 से नीचे आते हैं तो वो परेशान होके काम करना शुरू कर लेते हैं। इस वजह से तब ऑक्सीजन उन्होंने ज़रूरी नहीं रहता मगर देना शुरू करते हैं। इससे क्या होता है ज़ायद ऑक्सीजन वेस्ट भी हो जा रही है, एक पहला मसला है। और जिसे ज़रूरत है उन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ये दूसरा मसला। अब ऑक्सीजन कैसा फराहम करें करके बोले तो बहुत से सेंटर्स हैं जहाँ पर हेल्पलाइंस हैं, जहाँ पर आपने व्हाट्सएप में देखा होगा, जहाँ पर वो डिपॉजिट पे ऑक्सीजन सिलेंडर देते हैं, उनसे तो आप दस्तयाब कर सकते हैं। अब वो बेंगलोर के इसमें फ़िलहाल उन लोगों के पास भी ये दस्तयाब नहीं है क्योंकि तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो चुकी है। लेकिन सरकार की तरफ से ऐसा कोई सहूलियत नहीं हुई है। तो दीगर एन जो भी है और आप जैसे जो भी खिदमतगार हैं, आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा गौर फिक्र किया है सर, कि ऑक्सीजन कहाँ से हम ला सकें, लोगों तक कैसे पहुँचा सकें। ऑक्सीजन लेके आके पहुंचाने से उससे पहले हमको एक है ना एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, जहां पर हम लोग पेशेंट को फिल्टर करना पड़ेगा कि पॉजिटिव पेशेंट है नहीं है करके बोल के। पहले आपको है ना ग्राउंड पे चेक करना पड़ेगा कि कौन सा पेशेंट को आप ऑक्सीजन देना है नहीं देना है करके। ये कैसे पेशेंट डिसाइड नहीं कर सकता ना, इसके लिए डॉक्टर्स का एक अमला होना चाहिए आपके पास। तो वो अमला डिसाइड करेगा, वो जो टीम डिसाइड करेगी इन लोगों के। या तो आप ऑनलाइन पे पेशेंट्स को, तो हर एक का पेशेंट को आप हॉस्पिटल में उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहाँ पर चाहे वो गवर्नमेंट रहे प्राइवेट रहे सब फुल हो चुके हैं। तो फ़ोन के ज़रिए से ऑनलाइन में वीडियो कॉल करके पेशेंट्स एक ऑनलाइन पोर्टल बनाएं जहाँ पर हुकूमत उसमें जिसकी भी ज़रूरत है, ये ऐसा कंडीशन है, इसको क्या करें करके उसका मसला हल कर सकते हैं। सर अभी फ़िलहाल अगले महीने से वैक्सीन शुरू हो रही है, लेकिन कई सारे लोगों के दिमाग में है अगर हम वैक्सीन लेंगे तो हमको इन्फेक्शन भी हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जान भी जा सकती है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है सर। ये इन्फेक्शन देखो, बॉडी के अंदर में जब वैक्सीन डालते हैं तो ये हत्तल इम्कान रिएक्शन होना ज़रूरी है, क्यों तो वो वैक्सीन काम कर रही है करके बोल के। हल्का सा बुखार रहने दे, खुजली रहने दे, बदन दर्द रहने दे, ये सब अमूमन पहले दिन से 3 दिन या चौथे दिन तक रहता है, जिसमें वैक्सीन ने काम किया, इस वजह से वो उसका असर दिखा रहा है करके। इसमें डर होने की बात नहीं है। जहाँ तक अब मौत का सवाल आप जो बता रहे हैं उनसे, देखो 1000 में एक केस ऐसा हो सकता है, 1 लाख में एक केस हो सकता है। वो 1 लाख के एक केस को पकड़ के हम नहीं चल सकते उनसे। आवाम के सेफ्टी, सब लोगों की सेफ्टी के कसरत की अक्सरियत को देखते हुए हमको देखना पड़ता है। इसलिए डॉक्टर्स जब बोलते हैं कि तो उनके हाथ में जो हो सकता है, दवाई जो हमारे पास आ रही है, इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि वो दवाई में शिफा हो। सर और एक आखिरी सवाल आपसे, ये जो कोविड का टेस्ट है सर, ये कोविड का टेस्ट कई लोगों के दिमाग में ये है कि अगर हम कोविड का टेस्ट करवाएंगे तो हमको जब पॉजिटिव आ जाएगा तो सरकार क्या करेगी, या तो क्वारंटाइन कर देगी या तो हॉस्पिटल में भर्ती करके, जब हम हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएंगे तो हमारी जान गई करके, यही उनके दिमाग में है। तो कोविड का टेस्ट कैसे करवाएं, किस तरह से करवाएं,
लोगों को उसमें क्या सहूलियत मिल सकती है? देखो अभी सबसे पहले आपकी और तमाम आवाम के लिए कर बोल रहा हूँ तो हुकूमत के इसमें अभी जो बेड्स वगैरह के इसमें बहुत गड़बड़ चल रही है, जहाँ पर अवेलेबिलिटी नहीं है, BU नंबर नहीं आ रहा है, ये सब। इसका सबसे आसान काम है, देखो RT-PCR जाके ये हुकूमत के तरफ से गोल्ड स्टैंडर्ड है, जहाँ पर RT-PCR का टेस्ट करने से पॉजिटिव आएगा तो आपको कोविड पॉजिटिव पेशेंट है। उसके बाद आपको एक BU नंबर जनरेट, BU नंबर मतलब बैंगलोर अर्बन का नंबर जनरेट होता है, जिसमें हॉस्पिटल ये टेस्ट जब पॉजिटिव आता है तो BU नंबर जनरेट होकर उसके बाद ही आपको बेड अलॉट होता है। RT-PCR जो टेस्ट होता है वो लेबोरेटरी करती है। लेबोरेटरी का ये है कि उसने ICMR के पोर्टल, जो हिंदुस्तान का ICMR वेबसाइट है, उस पोर्टल पे ये पेशेंट आया करके अपलोड करके, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसका रिपोर्ट उस पर अपलोड करना। मगर इसकी एक ही मसला क्या है कर तो 2 दिन लगते हैं, 40 पर 8 घंटे से 70 पर 2 घंटे लगते हैं रिपोर्ट आने के लिए। तो इस वजह से ये टाइम बहुत क्रूशल है। तो पेशेंट उतना वक्त वेट नहीं कर सकता, चाहे वो अगर से पॉजिटिव रहने की तो उसकी सैचुरेशन लेवल ड्रॉप हो रही है। तो इसका आसान हल हुकूमत के इसमें भी है। तो मैं सब लोग दरख्वास्त करूंगा कि है ना, रैट टेस्ट जिसे बोलते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट और रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, ये लेबोरेटरी में करवाएं। इससे क्या होता है कर बोलते, जैसे ही वो 15 मिनट में आपको रिपोर्ट वो पॉजिटिव या नेगेटिव मालूम हो जाएगा, उसके बाद वो लेबोरेटरी वाला अपने वो ICMR पोर्टल अपने यूज़र नेम पासवर्ड से ICMR पोर्टल में अपलोड करेगा कि ये बंदा पॉजिटिव है या नेगेटिव। इससे क्या होता है, 1 घंटे से या 2 घंटे के अंदर में, मैक्सिमम टाइम के अंदर में आपका BU नंबर जनरेट हो जाता है, आप बेड एलोकेशन होने की ज़रूरत मिल सकता है। तो इसका मसला ये टेस्ट में पॉजिटिव नेगेटिव, इससे इलाज के इसमें बहुत सहूलत होती है कि चाहे अगर से अल्लाह ना करे पेशेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का जो हुकूमत ने गाइडलाइंस दी हुए हैं इसके ऊपर डॉक्टर्स लोग अमल करेंगे। नेगेटिव रहा तो वो जिस वजह से आया, अगर से वो लंग कैंसर का पेशेंट है या COPD का पेशेंट है, ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, उन लोगों को हम लोग पहले ही मेडिकल ट्रीटमेंट दस्तियाब कर सकते हैं और जान बचाए जा सकते हैं। अगर ये नहीं हो रहा है कि बिना पे क्या होता है, RT-PCR के टेस्ट को वेट कर रहे हैं तो वो टेस्ट रिपोर्ट 40 पर 8 घंटे टाइम से 72 घंटे तक आता है, तब तक पेशेंट चला जा चुका था, उसके बाद रिपोर्ट आ रही है, क्या फ़ायदा है ऐसा? उससे रैट टेस्ट करो, सिंपल रैट टेस्ट। ये ऐसे है, रैट टेस्ट कर बोलते हो, घर में ग्लूकोमीटर जैसा है उतना ही है, खून थोड़ा लेंगे उसमें मालूम होता पॉजिटिव। अभी वो फिर एक्यूरेसी के बारे में हुज्जत रहेगी कि ये सही है या नहीं है। एटलीस्ट इमरजेंसी के लिए, ये काम के लिए बहुत रैट टेस्ट इमीडिएट है। सर आप जो रैट टेस्ट बोल रहे हैं, क्या गवर्नमेंट इसको अप्रूव करेगी? अब ICMR के पोर्टल के अंदर में इसका अप्रूवल है, रैट टेस्ट और RT-PCR। सो लोगों को, आवाम को भी इसकी जानकारी नहीं है, सिर्फ वो लोग सब RT-PCR के पीछे भाग रहे हैं। हुकूमत के इसके अंदर में रैट टेस्ट है, उसमें देखे है कि RT-PCR नहीं तो रैट टेस्ट आप ICMR के पोर्टल पे अपलोड करेंगे तो आपको BO नंबर जनरेट होगा करके। सर इस रैट टेस्ट को कराना है तो लोगों को कहाँ जाना पड़ेगा? सिर्फ लेबोरेटरी का फिलहाल हुकूमत की इस वजह से लैब के अंदर ही ये टेस्ट हॉस्पिटल्स में भी हैं, मगर खुद हॉस्पिटल इसको टेस्ट करके अपलोड नहीं कर सकते। लैब वाले ही को यूज़र नेम और पासवर्ड दिया गया है कि उनके पोर्टल से ही वो खुद करें। सर अगर कोई घर को आके करना चाहे, घर में करवाना, अगर से वो लैब ICMR में रजिस्टर्ड रहा तो वो लैब का ले सकते हैं। सर ये सरकार की तरफ से फ्री है या इसको कोई चार्ज लगेगा? ये तो दिमाग में ये भी नहीं, ये कोई भी चार्ज फ्री तो नहीं है। यहाँ पर जो PHC सेंटर्स हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, और हुकूमत के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहाँ पर ये टेस्ट सब फ्री कर रहे हैं सो लोग। जी ठीक है सर, आपका पूरा नाम बता दीजिए। डॉक्टर मोहम्मद अली।